यमुनानगर में कांग्रेस सांसद वरुण मुलाना ने विधायक रेणु बाला और भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। व्यापारियों से मांगी जा रही फिरौती और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि हरियाणा की स्थिति चिंताजनक है, जबकि मुख्यमंत्री दूसरे राज्यों में व्यवस्था सुधारने की बात कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है राहुल सैजवानी, आप देख रहे हैं सिटी लाइव हरियाणा। वरुण मुलाना ने रेणु बाला को लेकर खुलकर भाजपा के साथ जाने की नसीहत दी। साथ ही भाजपा को 12 साल पूरे होने पर सरकार को घेरते हुए कहा कि सफाई, जल भराव और कानून व्यवस्था जैसी समस्याएं आज भी जस की तस बनी हुई हैं। यमुनानगर में कांग्रेस सांसद वरुण मुलाना ने हरियाणा सरकार और विधायक रेणु बाला पर तीखा हमला बोला। व्यापारियों से मांगी जा रही फिरौती और प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर उन्होंने सरकार को घेरते हुए कई सवाल खड़े किए। वरुण मुलाना ने कहा कि कानून व्यवस्था सुधारने की बात करते हैं, लेकिन अपने ही प्रदेश में व्यापारी और आम नागरिक खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में फिरौती की घटनाएं चिंता का विषय हैं और सरकार को इस पर गंभीरता से कार्रवाई करनी चाहिए। इसी दौरान उन्होंने विधायक रेणु बाला को भी नसीहत देते हुए कहा कि अगर उनका झुकाव भाजपा की तरफ है तो उन्हें और साहस दिखाना चाहिए। मुलाना ने कहा कि पर्दे के पीछे राजनीति करने की बजाय खुलकर सामने आना चाहिए। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अगर भाजपा के साथ जाना है तो खुलेआम जाएं, इससे आखिर क्या ही फर्क पड़ता है। केंद्र में भाजपा सरकार के 12 साल पूरे होने पर भी कांग्रेस सांसद ने सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि यदि सरकार की नीतियां वास्तव में प्रभावी होती तो आज जनता खुद जश्न मना रही होती, लेकिन हकीकत ये है कि कई जगहों पर सफाई व्यवस्था बदहाल है, जल भराव की समस्या बनी हुई है और कानून व्यवस्था को लेकर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। मुलाना ने कहा कि 12 वर्षों का समय किसी भी सरकार के लिए पर्याप्त होता है। ऐसे में जनता को बुनियादी सुविधाएं और बेहतर प्रशासन का लाभ मिलना चाहिए था। उन्होंने दावा किया कि यदि नीतियां सही दिशा में लागू की गई होती तो जनता के बीच संतोष और खुशी दिखाई देती। फिलहाल वरुण मुलाना के इन बयानों के बाद प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर बयानबाजी तेज होने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। मैं तो यही कहूंगा कि वो और अपना साहस दिखाएं और इस्तीफा दें और फिर खुलेआम भाजपा के साथ चले ना, क्या दिक्कत है? अभी पर्दे के पीछे चल रहे हैं तो पर्दे के सामने चलें, पीछे क्यों चल? केवल पंचकुला में नहीं, पूरे हरियाणा में, क्या बिलासपुर में नहीं मांगी गई, यमुनानगर में नहीं मांगी गई, अंबाला में नहीं मांगी गई, सब पूरे हरियाणा का ये हाल है। और मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं जब कि मैं पंजाब में कानून व्यवस्था ठीक करूंगा तो बड़ा दुख होता है, बड़ा दुख होता है। जनता मनाती तो पता चल जाता, जनता तो जश्न मना नहीं रही, जनता तो परेशानी भोग रही है। जनता मनाती तो पता चल जाता कि हाँ, जनता खुश है, जनता को महंगा सिलेंडर मिलता है, महंगा तेल मिलता है, महंगाई मिलती है, बेरोजगारी मिलती है, नशा मिलता है, कानून व्यवस्था ठप हो रखी है, उस तरफ कोई ध्यान नहीं, सफाई व्यवस्था का बुरा हाल है, जल भराव की स्थिति कैसी होती है वो आप सब जानते हैं। कुछ तो ठीक हुआ हो, कुछ तो ठीक हुआ हो। तो सब, मैं तो कहा ना, सबसे बड़ा टेस्ट ये है कि जनता जश्न मनाती, अगर जनता खुश होती तो 12 साल पूरे होने पर, लेकिन कहीं पर भी ऐसा देखने में नहीं आया है। और क्यों नहीं आया? क्योंकि नीतियां ऐसी, नीतियां अच्छी होती तो जनता वाह वाह करती। जनता तो दुखी है, जनता तो परेशान, चाहे किसान है, चाहे कर्मचारी है, चाहे गरीब है। हर गरीब के सिर पे छत 2022 में कह रहे थे, किसानों की आय दुगनी 2022 में कह रहे थे, काला धन विदेश से आना था। कुछ तो बताएं, कुछ तो बताएं। और हरियाणा पीछे गया, आगे नहीं गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री जी कहते हैं हम तो पंजाब में ठीक करेंगे, वहां सुधार करेंगे, वहां नशा खत्म करेंगे, वहां जो है बेरोजगारी दूर करेंगे। हरियाणा की जिम्मेदारी है, उसको तो ठीक करिए। कानून व्यवस्था पंजाब में ठीक करेंगे, जिम्मेदारी हरियाणा की है। रोज गोलियां चल रही हैं, कोई किसी को डर भय राम की चीज ही नहीं रही, गोलियां चलती हैं, जिम्मेदारियां लेते हैं। ऐसा कब हुआ हरियाणा के इतिहास में? इस कारण से हरियाणा की जो छवि, जो इतनी अच्छी शांति प्रिय प्रदेश के रूप में जो हरियाणा जाना जाता था, आज पिछड़ गया है इस भाजपा की सरकार के समय।